नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज होने जा रहा है साल का महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें ताकि हम आपको सूर्य ग्रहण का बिल्कुल सही समय, सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक सूर्य ग्रहण की सही और पूरी जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय हर शहर में अलग अलग हो सकता है, इसलिए अगर आप अपने शहर का सही समय जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपके शहर के अनुसार सूर्य ग्रहण का बिल्कुल सही समय बता सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण को भारतीय परंपरा और ज्योतिष में केवल एक खगोलीय घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे एक ऐसा समय बताया गया है जब वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। विशेष रूप से रोगी, गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष होते हैं, उनके लिए ये समय अधिक संवेदनशील माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की सकारात्मक किरणें कमजोर पड़ जाती हैं और राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे मानसिक बेचैनी, डर और नकारात्मकता तेजी से बढ़ सकती है। बीमार लोगों के लिए सूर्य ग्रहण का समय काफी भारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान शरीर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है और पहले से चल रही बीमारी अचानक बढ़ सकती है। कई लोग ग्रहण के समय सिरदर्द, घबराहट, कमजोरी और बेचैनी महसूस करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण की नकारात्मक तरंगें रोगी के मन और शरीर पर बुरा असर डाल सकती हैं, इसलिए उन्हें इस समय आराम करने, भगवान का नाम लेने और बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण को सबसे ज्यादा संवेदनशील समय माना गया है। पुरानी मान्यताओं में कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान बाहर निकलना, नुकीली वस्तुओं का उपयोग करना या सीधे ग्रहण को देखना गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कई परिवारों में आज भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर जाने से रोका जाता है। मान्यता ये भी है कि ग्रहण की अशुभ ऊर्जा बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उन्हें शांत वातावरण में रहने, मंत्र जाप करने और ग्रहण समाप्त होने तक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु, शनि या पितृ दोष होते हैं, उनके लिए सूर्य ग्रहण को अत्यंत खतरनाक समय माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है, जिससे अचानक विवाद, मानसिक तनाव, डरावने सपने, आर्थिक नुकसान और अशुभ घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग तो इसे ऐसा समय मानते हैं जब बुरी शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोग जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण ज्योतिषी ग्रहण के समय पूजा पाठ, महामृत्युंजय मंत्र जाप और विशेष सावधानियां रखने की सलाह देते हैं ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रहण के सही समय और सूतक की। सूर्य ग्रहण हिंदू धर्म और भारतीय ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना मानी जाती है, इसलिए इसके दौरान कई प्रकार की सावधानियां और निषेध बताए गए हैं जिनका पालन प्राचीन समय से किया जाता रहा है। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं, इसलिए इस अवधि में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। सबसे पहले ग्रहण के दौरान भोजन बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य की किरणें दूषित हो जाती हैं और उनका प्रभाव भोजन पर भी पड़ता है, जिससे भोजन अशुद्ध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से पका हुआ भोजन ग्रहण शुरू होने से पहले ही ढककर रख दिया जाता है और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। ग्रहण के दौरान पानी, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में भी तुलसी डालने की परंपरा है। इस समय भोजन करना पाप और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से अनुचित माना गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में सोने से शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा आलस्य और अशुभता बढ़ती है।
इस समय व्यक्ति को जागृत रहकर भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां बताई गई हैं। मान्यता है कि ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को सीधे देखने से बचना चाहिए। उन्हें चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे शिशु के शरीर पर दाग या दोष आ सकता है। सिलाई कढ़ाई, कपड़ा काटना और किसी भी प्रकार का धारदार कार्य करना निषिद्ध माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यह समय शुद्धता और संयम का होता है, इसलिए शरीर से जुड़े सजावटी या कटाई वाले कार्य नहीं किए जाते। इसके अलावा ग्रहण के दौरान शरीर में तेल लगाना, मालिश करना या श्रृंगार करना भी वर्जित माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय पूजा पाठ की सामान्य विधियां भी रोक दी जाती हैं और मंदिरों के कपाट कई स्थानों पर बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना, उन्हें स्नान कराना या नियमित पूजा करना उचित नहीं माना जाता। ग्रहण काल में केवल मंत्र जाप, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण करना शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करना भी कई लोग अशुभ मानते हैं, विशेषकर अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में अस्थिरता और नकारात्मकता बढ़ जाती है, इसलिए शांत और सुरक्षित स्थान पर रहना बेहतर माना जाता है। इस समय नए कार्यों की शुरुआत, शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, खरीदारी या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेना भी टाल दिया जाता है क्योंकि ग्रहण काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना गया है। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखना अत्यंत खतरनाक माना जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ग्रहण के दौरान सूर्य की तेज किरणें आंखों की रेटिना को स्थायी क्षति पहुंचा सकती हैं, इसलिए बिना विशेष सुरक्षा चश्मे के सूर्य ग्रहण देखने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी में रखने की सलाह दी जाती है। कई लोग इस दौरान घर के बाहर कपड़े सुखाने, पौधों को छूने या भोजन खुला छोड़ने से भी बचते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा इन वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ग्रहण समाप्त होते ही लोग स्नान करके शरीर और मन की शुद्धि करते हैं। घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है और फिर ताज़ा भोजन तैयार किया जाता है। ग्रहण के समय रखा हुआ भोजन कई लोग त्याग देते हैं। इसके अलावा ग्रहण समाप्ति के बाद दान पुण्य करना भी शुभ माना गया है। कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण के दौरान संयम, शुद्धता और सावधानी रखने पर विशेष जोर दिया जाता है तथा भोजन, नींद, नुकीली वस्तुओं का उपयोग, बाल और नाखून काटना, शुभ कार्य करना, यात्रा करना और भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के सही समय की। साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है, जिसे ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण 9:04 पर प्रारंभ होगा और 4:25 तक प्रभाव में रहेगा। यानी यह ग्रहण लंबे समय तक आकाश में दिखाई देने वाली एक बड़ी खगोलीय घटना बनेगा। इस दौरान सूर्य का कुछ भाग चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा, जिससे आकाश में अद्भुत दृश्य उत्पन्न होगा। कई लोग इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष मानते हैं, इसलिए ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा भी देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इसके बाद अगला बड़ा और बेहद चर्चित सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को होगा। इस ग्रहण को विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसका पूर्ण ग्रहण पथ दुनिया के कई देशों से होकर गुजरेगा। ये ग्रहण अटलांटिक महासागर से शुरू होकर यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन और सोमालिया के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य देखा जा सकेगा। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 21वीं सदी के सबसे लंबे और शानदार सूर्य ग्रहणों में से एक हो सकता है। अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में केवल एक खगोलीय घटना नहीं,
बल्कि अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाला समय माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है, इसलिए इस समय किए गए धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष कार्य करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान का स्मरण और मंत्र जाप करना माना जाता है। ग्रहण के समय व्यक्ति को शांत मन से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या सूर्य देव से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में मंत्रों की शक्ति अधिक प्रभावी हो जाती है और इससे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान और साधना करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये समय मन को एकाग्र करने और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कई साधु संत और साधक ग्रहण के समय विशेष तप, ध्यान और पूजा करते हैं क्योंकि ऐसा विश्वास है कि इस समय की गई साधना जल्दी फल देती है। ग्रहण के दौरान धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इस समय भगवद गीता, रामायण, सुंदरकांड, विष्णु सहस्रनाम या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान मौन रहना और मन को शांत रखना भी लाभदायक माना गया है, क्योंकि इससे व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक एकाग्रता प्राप्त होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक और शुभ माना जाता है। स्नान से शरीर और मन की शुद्धि होती है तथा ग्रहण के दौरान उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। कई लोग स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करते हैं ताकि पवित्रता बनी रहे। ग्रहण के बाद घर की सफाई और गंगाजल का छिड़काव करना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान की पूजा की जाती है और मंदिरों के कपाट पुनः खोले जाते हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन, तिल, गुड़, गेहूं या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना अधिक फल देता है। गायों, पक्षियों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ग्रहण के दौरान सकारात्मक विचार रखना और क्रोध, विवाद तथा नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। इस समय मन को पवित्र और शांत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, मौन और आत्मचिंतन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, घर की शुद्धि और दान पुण्य करने से आध्यात्मिक लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। दोस्तों, अंत में आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि ग्रहण शुरू होने से पहले और भविष्य में भी ऐसे हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप अपने शहर में सूर्य ग्रहण का बिल्कुल सही समय जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।